हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनूप सिंह बेस में। मैं अनूप सिंह बेस आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 3 को। यस, पार्ट 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस में अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप देख लीजिए, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है और पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 डिस्कस किया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है, इफ द सम ऑफ द टर्म फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन एज 4n माइनस एन स्क्वायर। यस, यहाँ पर जो सम ऑफ n टर्म्स है वो हमें दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर बता रखा है देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब हमें ये पता करना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा। साथ ही साथ में आपको हिंट दे रखा है दैट इज S1, मतलब आपके पास जो फर्स्ट सम ऑफ वन टर्म होगा वही आपका फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, उसके अलावा आपको बता रखा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब आपको स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का जो हमारे पास सम होगा वो कैलकुलेट करना है। उसके बाद में एंड व्हाट इज द सेकंड टर्म। ओके, इसके साथ ही साथ में सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म ऑफ द एपी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जहां आपको बता रखा है सम ऑफ n टर्म। ओके, सम ऑफ n टर्म जैसा आप यहाँ देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में आपके पास में है 4n माइनस एन स्क्वायर। ओके, तो 4n माइनस एन स्क्वायर क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है। अब अगर सम ऑफ n टर्म्स आपके पास 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो जैसा आपको बता रखा है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो वो a होगा, दैट इज S1, और S1 की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय n इक्वल्स टू 1। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। करेक्ट, तो यहाँ जो आपके पास फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या होगा 4 माइनस 1 दैट इज 3। ओके, सो आपका फर्स्ट टर्म कितना हुआ 3, तो ये आपका फर्स्ट आंसर तो यहाँ हो गया। ठीक है, तो S1 इज इक्वल्स टू a। अब मैं बात करता हूं सम ऑफ 2 टर्म्स की, तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास क्या होगा बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास होगा S2, यानी यहाँ पर अगर मैं 2 कैलकुलेट कर 2 रख देता हूँ तो हमारे पास क्या जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो हो जाएगा 4 इंटू n माइनस 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। ओके, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो आपके पास में सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास क्या है 4। ठीक है, अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है सेकेंड टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगा, सेकेंड टर्म यानी अगर मैं A2 निकालूंगा तो वो कैसे निकालूंगा, तो इसके पीछे एक लॉजिक है। मान लीजिए मैंने आपको बोला सम ऑफ 1 टर्म दैट इज इक्वल्स टू a, तो सम ऑफ 2 टर्म्स में हमारे पास क्या होगा a तो आएगा, इसके साथ साथ A2 भी ऐड होके आएगा, यानी A1 और A2 दोनों ऐड होके ही तो हमारे पास सम ऑफ 2 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो A2 है वो क्या होगा, S2 में से आप A को माइनस कर दीजिए। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, अगर मैं A2 कैलकुलेट करना चाहूंगा तो क्या करूंगा S2 माइनस A या A1, तो हमारे पास ये आ जाएगा सेकेंड टर्म। तो इसी तरह से हम यहाँ कैसे कैलकुलेट करेंगे S2 माइनस A। अब S2 कितना है हमारे पास में 4 माइनस A कितना है हमारे पास 3, तो ये कितना हुआ 1, तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितना हुआ 1। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सेकेंड टर्म है दैट इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब मैं इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर आपको क्या बता रखा है भाई, आपको फर्स्ट टर्म आ गया, सेकेंड टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस भी तो निकाल सकते हैं दोस्त। तो यहाँ पर क्या होगा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारे पास में A2 माइनस A1। ओके, यहाँ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा A2 माइनस A1 इज
इक्वल्स टू डी। तो डी हमारे पास कितना हो जाएगा, a2 इज 1 माइनस a1 इज 3, तो ये कितना हो गया -2। करेक्ट। तो डी आपके पास आ चुका है, ए आपके पास आ चुका है। nth टर्म आपको कैलकुलेट करना है, तो आप पहले कैलकुलेट करेंगे थर्ड टर्म, जैसा आपको बता रखा है कि फाइंड द थर्ड टर्म। ओके, तो थर्ड टर्म इसके लिए n इक्वल्स टू क्या होगा 3, ठीक है, n इक्वल्स टू कितना होगा 3। तो यहाँ आप निकालेंगे a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, और यहाँ a की वैल्यू आपके पास क्या है, वही 3 प्लस 2 इंटू -2। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कितना होगा 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। इसी के साथ आपको बोला गया है 10th टर्म, तो आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे 10th टर्म, ये हो जाएगा 10th टर्म। इसके लिए हमारे पास n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आपके पास होगा a10 इक्वल्स टू a प्लस 9d। ओके, एंड a प्लस 9d आप करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18, और दैट विल बी इक्वल्स टू -16। ओके, और अगर मैं nth टर्म निकालूंगा, ठीक है, चलो क्वेश्चन को थोड़ा साइड में हटाते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा nth टर्म, ठीक है, तो nth टर्म हमारे पास क्या होगा, nth टर्म वही an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, -2 दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2n हो जाएगा, और यहाँ 2 अगर मेरे पास प्लस में होता है तो ये वैल्यू क्या बनेगी 3 प्लस 2 माइनस 2n, ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। सो दैट विल बी इक्वल्स टू योर nth टर्म। ओके, तो ये आपके पास में क्या हुआ, nth टर्म कैलकुलेट हो गया कितना 5 माइनस 2n। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बार जल्दी से इसे नोट कर लीजिए फटाफट फुर्ती से। ओके बच्चों, तो अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या बता रखा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स दैट इज डिविजिबल बाय, और यू कैन से फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या है 40, बिकॉज 40 पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, तो 40 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपके पास क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल्स टू 40। अब इसके साथ में डिविजिबल बाय 6, तो डिविजिबल बाय 6 पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है 6 से, 6 12, ये आपके जो एपी बनेगी वो क्या होगी 6 12, इसके बाद में 18 एंड अप टू सो ऑन टिल 14th टर्म। ओके, यहां आपके पास में फर्स्ट टर्म क्या होगा 6, ठीक है, इसी के साथ साथ में कॉमन डिफरेंस क्या होगा वो भी 6, और नंबर ऑफ टर्म क्या होगा 40। नाउ कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स। ओके, सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट द क्वेश्चन। ओके, कैलकुलेट द सॉल्यूशन। सो अब हमारे पास क्या होगा 40 अपॉन 2, यहाँ क्या होगा 2 इंटू a, इट मीन्स 2 इंटू 6 12 हो गया बेटा, यहाँ रख देता हूं मैं 2 इंटू 6 प्लस n is 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d दैट इज 6। ओके, अब हमारे पास क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ 20 टाइम्स, अब यहाँ रखेंगे अपन 20, राइट, यहाँ कितना हुआ 12 प्लस 39 इंटू 6। ओके, ये हो गया 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, चलो 6 को 39 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5, देन अपने पास हो गया 18 एंड 5 23, 234 और 12, इन दोनों को आप ऐड करिए तो आपके पास आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय, ये हो गया अपने पास 6 4 2, ओके 246, और इसी के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू जो बनेगी वो क्या होगी, यस ये हो गया 2, देन कैरी 1, देन अपने पास हो गया 9, देन 4 और 0। ओके, तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी 4920, दैट विल बी योर सम। तो यहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग के पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 6, द सम विल बी 4920। ओके, सो दैट विल बी योर सम ऑफ 40 टर्म्स, यू कैन राइट इट। ओके, और इसको जल्दी से नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, ताकि हम अगला क्वेश्चन कर सकें।
ओके बच्चों, तो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसके अंदर आपको बता रखा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। यानी फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के बारे में बोला गया है। तो बेटा आपका फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 कहां से स्टार्ट होता है? 8 से। तो आपकी जो एपी बनेगी वो क्या होगी? 8, 16, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, कहां तक जाएगी? फर्स्ट 15 मल्टीपल बोले हैं तो आपके पास में क्या आएगा? 15th टर्म आएगा। क्या आएगा? 15th टर्म। अब अगर 15th टर्म आ रहा है तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा? a इक्वल्स टू 8। ठीक है, अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n इक्वल्स टू 15। ठीक है, इसी के साथ में कॉमन डिफरेंस की बात की जाएगी। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना होगा? d इक्वल्स टू 8। ओके, अब साथ ही साथ में अब कैलकुलेट क्या करना है? वही सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, कर लीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 15 है, 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म इज 8 प्लस n इज 15, 15 माइनस 1 इज 14 इंटू d की वैल्यू आपके पास क्या है? 8। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कीजिए, कितना हुआ? 15 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 14 को 8 से, कितना आएगा? अरे वाह, टेबल भूल गए। सही है, कोई बात नहीं। तो वापिस से याद करिए एक बार, क्या पता याद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नहीं आ रही है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 4 32 और 80 कितना हुआ? 112। ऐसी मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, टेंशन मत लिया करो, याद कर लिया करो कभी कभी। इशारे आप ही याद करा दो, ऐसे थोड़ी होता है यार। अब हम यहाँ पर याद कराने के लिए बैठेंगे 10th क्लास में तुम्हारे को। ठीक है, क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस 112। अरे बुरा मत मानना यार, ऐसे चलता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 128। ओके, और यहाँ कैंसिल होते ही हमारे पास कितना बचेगा? 64 मल्टीप्लाई करो 15 से। ठीक है, कैसे करेंगे? 15 6 120। ऐसा होता है? नहीं, 15 6 कितना हुआ? जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे हाँ, पहुंच गए। 90 करेक्ट। और 90 को 90 मतलब क्या हुआ? 900। 900 में ऐड करो, क्योंकि आपके पास 10 टाइम्स पे है ना। 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 60। कितना? 0 6 9, कितना हुआ? 960। कैलकुलेट हो गया 960। तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास कितना हुआ? या आप बोल सकते हैं सम ऑफ 15 टर्म्स विल बी 960। दैट्स योर आंसर। ओके, नाउ राइट इट डाउन, जल्दी फटाफट फुर्ती से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसने क्या बोल दिया कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यस, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो आपको पता है 0 से 50 के बीच में अगर ऑड नंबर्स होंगे तो उनकी एपी आप बहुत इजीली बना सकते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। सर कौन कौन सा होगा? 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, 2 ऐसे चलते जाएगा। और कहाँ लास्ट टर्म 50 थोड़ी आएगा, ये तो इवन है ना, इससे पहले वाला यानी 49। दैट विल बी योर ऑड नंबर, लास्ट ऑड नंबर। तो आपको इन सभी का सम कैलकुलेट करना है, यानी एस ऑफ एन कैलकुलेट करना है। बट आपके पास में नंबर ऑफ टर्म तो है ही नहीं। तो आपके पास क्या है? फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस 3 minus 1 that is 2. ओके, एंड द लास्ट टर्म an इक्वल्स टू 49। एन कैलकुलेट करना है ना, करिए। क्या होगा? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। तो a कितना हुआ हमारे पास में? रखिए 1 प्लस n नहीं पता, रहने दीजिए। d की वैल्यू 2 है और साथ ही साथ an क्या है? 49। 1 इधर आया तो 49 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ बचा n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो गया 48। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में था, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आप क्या करेंगे? 2 का डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 48 अपॉन 2, यानी अपने हो गया 24। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 24 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो यहाँ n की वैल्यू क्या बची? 24 प्लस 1 दैट इज 25।
सो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ 25, यानी n आपके पास कितना आ गया 25। अच्छा आप देखो नंबर ऑफ टर्म है, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है और लास्ट टर्म भी दे ही रखा है, तो आप कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट होगा। अरे बाबा बहुत मजा आ गया, अब तो क्या है इजी सा हो गया। क्या होगा n/2 इंटू a प्लस an लगा दो, जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा n की वैल्यू आपके पास क्या है 25/2, फर्स्ट टर्म आपके पास है 1 प्लस लास्ट टर्म है 49, कितना हुआ 25/2 इंटू 50 और यहाँ इससे ये कैंसिल हुआ कितनी बार 25 बार, मल्टीप्लाई करो 25 से 25 625 इज योर सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स 25 टर्म्स। ओके, बिकॉज 25 टर्म्स हो गए थे ना, n की वैल्यू क्या आई थी बेटा, भूलो मत, जल्दी से सॉल्व करो इसे, फटाफट लिखो, जल्दी नोट करो। ओके बच्चों, तो अभी हमारे पास में है लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 15th क्वेश्चन, जिसमें आपको बता रखा है a contract on construction job specifies a penalty for the delay of completion beyond a certain date as follows। मतलब कुछ एक डेट है, उसके बाद में जो आपके पास में ये रहेगा, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और उसमें आपको एक पेनल्टी बता रखी है। ठीक है, पेनल्टी क्या है उसके बारे में देखिए, 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकेंड डे, 300 फॉर द थर्ड डे एंड एटसेट्रा। ओके, यानी आपके पास फर्स्ट डे पर 200 रुपी पेनल्टी है, सेकेंड डे पर 250, थर्ड डे पर 300। इसी के साथ में लिखा है द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे विल बीइंग 50 रुपी मोर देन द प्रीसीडिंग डे। ओके, मतलब पिछले वाले दिन से अगले वाले दिन में 50 रुपी एक्स्ट्रा ऐड होके आ रहा है सभी में। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज। मतलब अगर ये 30 दिन का डिले करता है तो ये क्या होगा, देखो फर्स्ट डे अगर हमारे पास में जैसा इसने बताया कि फर्स्ट डे में जो पेनल्टी है वो है 200 रुपी। ठीक है, 200 रुपी आपके पास फर्स्ट डे है। ठीक है, 250 आपके पास सेकेंड डे है, 300 आपके पास थर्ड डे होगी। ऐसी नेक्स्ट डे अगर निकालेंगे 350 लग रहा है ना, ये देखो 50 रुपी एक्स्ट्रा होता जा रहा है। अब टू कहां तक जाना है इसे, 30 डेज तक। तो आपको नहीं लगता ये एपी बन गया एपी। ठीक है, अगर ये एपी बन गया तो एपी को हम सॉल्व भी करना जानते हैं, बहुत इजी है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। एपी को अब हम सॉल्व करेंगे तो एपी हमारे पास क्या होगा, 200 डेज मतलब 200 रुपीज से लेकर 30 डेज तक हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास हुआ 200। ओके, हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना हुआ 250 माइनस 200 यानी 50 रुपी। ओके, इसी के साथ में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30 डेज हैं। बस कैलकुलेट कर लो टोटल पेनल्टी, जैसा आपको बोला गया है पेनल्टी दे रखा है आपको, टोटल पेनल्टी वो क्या होगा सम ऑफ 30 डेज। ओके, तो 30 डेज का सम आपके पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। अच्छा, अब मैं जल्दी करना चाहूंगा इसे S30 कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास टोटल पेनल्टी कितनी हो जाएगी n/2 यानी 30/2 इंटू 2a मीन्स 2 इंटू 200 प्लस n-1 यानी 30-1 इंटू d की वैल्यू आपके पास क्या है 15। करेक्ट। अब यहाँ आपके पास क्या हुआ 15 हो गया भाई, यहाँ पर आप निकालेंगे 15 इंटू ये हो गया आपके पास 400 प्लस यहाँ कितना हुआ 29 इंटू 50। अच्छा रफ में कर लेते हैं 29 इंटू 50। ओके, कैसे करोगे भाई, 3 5 जा 15 होता है, 1450 आएगा आपका। चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भूल चूक हो जाती है कभी कभी इंसान से, ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं है भैया। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो क्या हुआ 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, उसके बाद में 5 2 जा 10 और 4 14 आ गया ना, पूरा आ गया, टेंशन ना। मल्टीप्लीकेशन आता है कभी कभी यार, 1450। अब इसके बाद क्या हुआ, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 15 इंटू
1850, ठीक है। और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 0 का 0 ले लो, यहाँ आ गया 5, यहाँ 7, यहाँ पर अपने पास आया 120 और 7, 127 7 कैरी होगी 12, यहाँ पर आ गया 15 और 12 27, ओके। 27750 रुपी, दैट विल बी योर टोटल पेनल्टी, टोटल पेनल्टी, ओके। तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी भैया? 27,750 रुपी एज पेनल्टी, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिएगा, जल्दी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो अब आपके पास हुआ क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक। इस वीडियो में आपको आज मैंने पूरी कोशिश की सभी क्वेश्चंस को बताने की। थोड़ी बहुत अगर कहीं गलती हो गई हो तो बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, माय यूजर नेम इज अनूप सिंह 110011, ओके। और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं anoopsingh110011@gmail.com। इस पे मैं कभी भी आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।